गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर में बैठे बैठे साथ ही साथ आप लोग खेलकूद भी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये बात मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मेरा आप लोगों के ऊपर भरोसा है। चलो तो आज हम लोग बढ़ते हैं अभी हम लोग पढ़ते हैं हमारे पढ़ाई की तरफ। तो जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो कज़ाकी का लेसन हमने सीखा उसके क्वेश्चन आंसर देखे थे और वो जो चैप्टर है वो हमारा क्वेश्चन आंसर के साथ खत्म हो चुका था। आज हम लोग नया जो लेसन है, जो नई पोएम है वो सीखने वाले हैं। उस पोएम का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। मतलब क्या? हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब मतलब कौन? हम लोग सब। सुमन, सुमन मतलब क्या? पुष्प। सुमन मतलब फ्लावर, पुष्प। और एक उपवन के, उपवन मतलब बगीचा। हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब जो है वो एक बगीचे के फूल है। हम सब एक बगीचे के पुष्प है। ठीक है, करें शुरुआत? चलो करते हैं पढ़ाई को शुरुआत। पेज नंबर 16। पेज नंबर 16। हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन, सुमन मतलब मैंने क्या आप लोगों को बोला? सुमन मतलब पुष्प या फूल, पुष्प या फूल। हम सब सुमन एक उपवन के। उपवन मतलब बगीचा। उपवन मतलब बगीचा, गार्डन, बगीचा या गार्डन। हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन मतलब फूल, एक उपवन के मतलब बगीचे के। हम लोग सब एक बगीचे के फूल है या पुष्प है। एक हमारी धरती सबकी। एक हमारी, एक ही जो है हम सब की एक ही धरती, मतलब ये जो जमीन है वो हम सब लोगों की एक ही है। किसी की कोई भी अलग नहीं है। सबकी जो जमीन है वो एक ही है। सबकी जो धरती है वो सबकी है। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। जिसकी मिट्टी में मतलब ये जो जमीन है जो हमारी है, उसी मिट्टी से हमारा जन्म हुआ है। उसी मिट्टी से हमारा जन्म हुआ है। मिली एक ही धूप हमें है। धूप मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? धूप मतलब रोशनी। धूप मतलब रोशनी, रोशनी। धूप मतलब रोशनी। मिली एक ही धूप हमें है, मतलब जो हम लोगों को जो सनशाइन, जो हम लोगों को ये मिलती है, रोशनी मिलती है, वो सबको एक ही जैसी मिलती है। किसी को कोई भी अलग जो रोशनी है वो नहीं मिलती। मतलब जो रोशनी है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। वो सबके साथ इक्वली बिहेव करती है। वो किसी को, आप ही लोग मुझे बताओ, जो रोशनी होती है तो वो कभी ऐसा होता है क्या कि तुझे कम और मुझे ज्यादा? ऐसे कभी रोशनी मिलती है क्या हमें? नहीं ना। वैसे ही उन्होंने कहा है कि मिली एक ही धूप हमें है। जो रोशनी हमें मिली है वो सबको इक्वल मिली है, सबको एक जैसी ही मिली है। किसी को ना कम ना किसी को ज्यादा, ऐसे सबको इक्वल जो है वो रोशनी मिली है। सींचे गए एक जल से हम। सींचे जाना, सींचे जाना मतलब क्या? सींचे जाना मतलब सींचना। सींचे, अभी यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे सींचना। ठीक है, सींचना मतलब क्या? इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या? आप लोगों को पता है जो बगीचा होता है उसका जो माली होता है वो हर एक पेड़ पौधे को
सींचता है, मतलब उसका ख्याल रखता है, उसके लिए वो उसकी वो केयर करता है। तो वैसे ही हम लोगों के गए, सींचे गए एक जल से हम, मतलब क्या, हम लोग एक ही जल से सींचे गए हैं। हमारी जो परवरिश हुई है वो एक ही जल से हुई है। हम लोग ऐसे, हम लोगों को जल में, मतलब जब जो हम लोग जल पीते हैं, या जो हम लोगों को अच्छे जो बर्ताव के जो लेसन हम लोगों को मिलते हैं, वो किसी को गलत, मतलब किसी को गलत लेसन मिलते हैं, किसी को सही लेसन मिलते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? तो नहीं। हम लोगों को हमेशा जो चीज़ अच्छी है वो सब लोग उसे अच्छी ही बोलते हैं। किसी को, जो कोई भी होता है, जो हमसे बड़ा होता है, जो हमसे कोई भी बात जो जब हमें सिखाता है, तब कभी भी हमें जो गलत चीज़ें हैं वो कोई नहीं सिखाता। इसीलिए उन्होंने क्या बोला, पले सींचे गए एक जल से हम, मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं उससे हमारी परवरिश हुई है। हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमें अच्छी जो चीज़ें हैं वो हमेशा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। हम लोगों की जो परवरिश हुई है वो अच्छे बर्ताव करने की हुई है। जो हमारे बड़े हैं उन्होंने हमेशा हमसे कहा है कि आप लोग अच्छा बर्ताव करो। तो इसीलिए सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर। पले हुए हैं झूल झूल कर। पले हुए मतलब क्या? बड़ा होना, ग्रो अप, जैसे हम लोग होते हैं, ग्रो, जैसे ग्रो हम लोग होते हैं वैसे। तो हम लोग जो ग्रो हुए हैं, हमारी जो परवरिश हुई है वो झूल झूल कर हुई है। झूल झूल कर, इसका अर्थ हम लोग क्या लेंगे? झूल झूल कर हुई है, इसका अर्थ हम लोग ये कर लेंगे कि जो हमारे बड़े हैं उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा है और हम लोगों को बहुत लाड़ प्यार से पाला है। हम लोगों, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमेशा हमें लाड़ प्यार से पाला है। पलनों में हम एक पलनों में हम एक पवन के। पलनों मतलब क्या? झूला। पलनों मतलब क्या? झूला। पलनों मतलब झूला। झूला, जो हम लोग झूला झूलते हैं ना बगीचे में, जो हम लोग झूला झूलते हैं वो। पलनों में हम एक पवन के। पवन मतलब क्या? पवन मतलब बताओ मुझे, पवन का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ। यस, राइट। पवन मतलब हवा। पवन का मतलब क्या होता है? पवन मतलब हवा। पवन मतलब हवा। तो पलनों में हम एक पवन के मतलब क्या? हम लोग जो हवा है वो एक ही हवे में, जो एक हवा होती है, जो एक पवन होता है, उसमें ही हम लोग जो है वो हम लोग जो है वो झूला झूलते हैं। सब लोग, हम लोग सब है वो एक ही पवन में, एक ही जो हवा है उसमें हम झूला झूलते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, और हम लोग सब एक पुष्प है। हम लोग एक फूल है एक बगीचे के। हम सब इक्वल है और हम लोग सब एक बगीचे के ही फूल है। हम लोग जो कोई भी है वो हम लोगों में भेदभाव नहीं करता। मतलब हम लोग जो सब लोग हैं वो हम लोगों को इक्वली, हमसे इक्वली बिहेव करते हैं। हम लोगों को सबको इक्वली मानते हैं। ठीक है, समझा आप लोगों को यहाँ तक? आगे चले हम लोग। वेरी गुड। चलो, रंग रंग के रूप हमारे। रंग रंग के मतलब क्या? अलग अलग रंग के। रंग रंग के रूप हमारे, रंग रंग के रूप, इसका मतलब अलग अलग है रूप हमारे। मतलब कोई जो है वो, यहाँ पे हम लोगों को गुणों के बारे में बताया है। मतलब क्या? रंग रंग के रूप हमारे। जो कोई होता है वो, उसकी स्वभाव जो है, जो उसका बिहेवियर होता है, उसका जो स्वभाव होता है वो अलग अलग होता है। मतलब कोई जो होता है वो बहुत शांत होता है। कोई जो होता है वो बहुत बहुत बोलता है। कोई जो होता है वो हमेशा, कभी जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहीं पे बोलता है, और कोई जो होता है वो हमेशा बोलता ही रहता है।
ऐसे सब जो इंसान होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। रंग रंग के रूप हमारे, हम लोगों के जो रूप है वो अलग अलग है। वो हम लोग बाहर का रूप देखें तो भी हम लोग अलग अलग है। किसी का रंग जो है वो थोड़ा सा गोरा होता है, किसी का थोड़ा सा सांवला होता है। ऐसे जो अलग अलग रंग है, जैसे फूलों के अलग अलग रंग होते हैं, जैसे फूलों के अलग अलग प्रकार होते हैं, वैसे ही हमारे भी अलग अलग प्रकार है। ठीक है, अलग अलग है, क्यारी क्यारी क्यारी। और हमारी परवरिश भी अलग अलग ही हुई है। हमारी जो जैसे फूलों के रंग, जैसे फूलों के रंग एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं, वैसे ही हम भी अलग अलग ही है। लेकिन हम सबसे मिलकर ही, लेकिन हम सबसे मिलकर ही, भले ही हम लोगों की परवरिश अलग अलग हुई हो, भले ही हम लोगों के जो रंग है, जो हमारा स्वभाव है वो अलग अलग हो, पर हम सबको मिलाकर ही, हम लेकिन हम सबसे मिलकर ही, हम सबसे मिलकर ही हमारे मतलब हम सबको जब हम लोग मिलाते हैं, सबको जो हम लोग छोटे बच्चे हैं, जब हम लोग आपस में मिल जाते हैं, उनसे ही, उससे ही इस उपवन की शोभा सारी, इस उपवन की शोभा, शोभा मतलब क्या? सुंदरता। शोभा मतलब क्या? सुंदरता। शोभा मतलब सुंदरता। जो भले मतलब उन्होंने क्या कहा कि भले ही हमारी जो परवरिश है वो अलग अलग हुई है, हमारा जो स्वभाव है वो अलग अलग है, भले ही हमारा जो रंग है वो अलग अलग है, पर फिर भी जब हम सब लोग मिलते हैं तभी तभी ही इस जो उपवन है, ये जो बगीचा है, ये जो धरती है, उसकी शोभा बढ़ती है। उसकी शोभा यानी उसकी सुंदरता जो है वो उसी से बढ़ती है, हमसे ही। उसकी जो धरती की जो शोभा है, इस बगीचे की जो शोभा है, वो हमसे ही बढ़ती है। एक हमारा माली, एक हमारा माली हम सब, एक हमारा माली। माली मतलब कौन? बताओ मुझे, माली मतलब कौन? जो माली होता है वो क्या करता है? बताओ बताओ, जो माली होता है वो क्या करता है? राइट, जो माली होता है वो पेड़ों का ध्यान रखता है। माली, माली मतलब कौन? पेड़ पौधों का ध्यान रखने वाला। पेड़ पेड़ पौधों का ध्यान रखने वाला, ध्यान रखने वाला, उसे हम लोग कहते हैं माली। जो मतलब कौन? उन्होंने क्या कहा कि एक हमारा माली हम सब, एक ही हमारा माली मतलब क्या? जो हमारा ध्यान रखने वाला है वो एक ही है, और वो एक ही इंसान जो है वो कौन है? राइट, वो जो है वो भगवान है। जो हमारा ध्यान रखता है वो भगवान है। उन्होंने यहाँ पे क्या कहा? एक हमारा माली हम सब, मतलब हम सब जो छोटे बच्चे हैं, हम लोग जो सब लोग हैं, उसका एक ही माली है। मतलब जो पेड़ पौधों का ध्यान रखता है वो हम सब लोगों का ध्यान रखने वाला एक ही है, और वो है भगवान, और वो है भगवान। वही जो भगवान होता है वही हम सबका ध्यान रखता है। अगर हम लोग किसी गलत रास्ते पर चले तो हमारा वो जो है वो रास्ता वो सुधारता है। जहाँ पे हमारी गलती होती है वो जो भगवान है उस गलती को सुधारने के लिए हम लोगों को अपॉर्चुनिटी जो है वो देता है। और वही जो भगवान है वही हमारे माँ बाप के रूप में आकर हम लोगों का ध्यान भी रखता है। इसीलिए हमारे माँ बाप को हम लोग जो है वो हमारे माँ बाप से कभी भी उल्टा जवाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप में ही भगवान का जो है वो रूप होता है। क्योंकि आपको तो पता है भगवान सब जगह पे नहीं जा सकता, इसीलिए उसने माँ और
पिताजी ये जो है वो बनाए हैं जो हमारा ध्यान रख सके। ठीक है, इतने तक समझ में आ गया? आगे चले, चलो। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के। गगन मतलब क्या? आसमान। गगन मतलब क्या? आसमान। आसमान यानी स्काई। आसमान यानी क्या? स्काई। मतलब हम लोगों का जो माली है, हम लोगों का जो रखवाला है, जो हमें राह दिखाता है, वो सबका एक ही है, वो है भगवान। और उसी भगवान जो उसी एक आसमान के नीचे हम लोग रहते हैं, उसी एक गगन के नीचे हम लोग सब एक दूसरे के साथ अच्छे से प्यार से जो है वो रहते हैं। इसीलिए हम लोग सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। रहते नीचे एक गगन के, हम लोग सब एक ही गगन के नीचे रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, और हम लोग जो है वो क्या है? एक सुमन है, एक फूल है, एक बगीचे के। हम लोग सब एक बगीचे के फूल है। सूरज एक हमारा, जो सूरज होता है, जो सन है, वो हम सबका एक ही है। कभी ऐसा आपने सुना है क्या कि आप लोगों का सूरज अलग है, हम लोगों का सूरज अलग है, किसी और व्यक्ति का सूरज अलग है? ऐसा आप लोगों ने कभी सुना है क्या? नहीं ना। तो वैसे ही उन्होंने क्या कहा? सूरज एक हमारा, जो हमारा सूरज है वो सबका एक ही है। जिसकी किरणें कली खिलाती, जिसकी जो किरण है, किरण मतलब क्या? जो सनशाइन है, जो सनशाइन है वो कली खिलाती। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि जो सूर्य किरण जो पड़ती है, एक कभी फूल जो होता है उसके ऊपर जब जो कली होती है उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, तब वो फूल जो है वो क्या होता है? ग्रो होता है। वो फूल क्या बोलते हैं उसे? ओपन ये होता है। वो फूल जो है वो उगता है या बड़ा होता है। तो वैसे ही जिसकी किरणें कली खिलाती, ये जो सूरज है, ये जो हम सबका एक ही सूरज है, जिसकी किरण क्या करती है? कली जो है वो कलियों से फूल को, कली जो है वो खिलाती है, कलियों से कली का रूपांतर जो है वो फूल में करती है। एक हमारा चांद चांदनी, जैसे हमारा सूरज एक है, वैसे ही हमारी जो चांद और चांदनी है, जो स्टार से जो मून है, वो भी सबका एक ही है। जिसकी किरणें हम सबको नहलाती, और जिसकी किरणें मतलब ये जो सूरज है, ये जो चांद है, ये जो तारे हैं, उनकी जो किरणें हैं वो हम लोगों को नहलाती है। नहलाती है मतलब क्या? तो वो हम लोगों को जो शाइन है वो शाइन करती है, हम लोगों को वो बहुत मतलब ऐसे अगर आप लोगों को स्टार्स देखना पसंद हो, तो आप लोग जब स्टार्स देखते तो आप लोगों को कैसे खुशी मिलती है? यही हमारे यहाँ पे कविता में बताया गया है कि जिसकी किरणें हम सबको नहलाती, जो चांद और तारों की जो रोशनी है वो हम लोगों को दिल को एक सुकून देती है, हमें बहुत उससे अच्छा लगता है। मिले एक से स्वर हमको, मिले एक से स्वर हमको मतलब हम लोगों को जो स्वर है, जो हम लोगों की आवाज, स्वर मतलब क्या? यहाँ पे हम लोग आ ई वाला स्वर नहीं देखेंगे। यहाँ पे स्वर मतलब उन्होंने क्या बोला? स्वर मतलब आवाज। स्वर मतलब आवाज। स्वर मतलब आवाज। मिले एक से स्वर हमको, हम लोगों को एक जैसे ही स्वर मिले हैं, हम लोगों को एक जैसी ही आवाज मिली है। भ्रमरों के मीठे गुंजन के, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। भ्रमर मतलब कौन? जो फूलों के ऊपर जो कीटक है वो बैठता है, वो, राइट? तो एक मिनट, हाँ, ये मैं पोंछ देती हूँ। और यहाँ पे हम लिखेंगे गुंजन। गुंजन, गुंजन मतलब क्या? ध्वनि की आवाज।
ध्वनि की ध्वनि की आवाज, ध्वनि की आवाज मतलब जो भ्रमर होता है, जो भ्रमर होता है, जो फूलों के ऊपर जो फूलों के ऊपर बैठता है, वो जो कीड़ा, वो जो भ्रमर होता है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, जो भ्रमर भ्रमर की आवाज होती है, आपने अगर ध्यान से कभी सुना होगा तो भ्रमर ऐसी आवाज वो कंटिन्यूअसली निकालते रहता है। तो उन्होंने क्या बोला, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, मतलब क्या, हम लोग जो भ्रमर है, वो भ्रमर से जो मीठी एक आवाज निकलती है, वैसी हमारी सबकी आवाज मीठी है। हम सब सुमन एक उपवन के, हम लोग जो है वो सब एक ही उपवन के, एक ही बगीचे के हम लोग सब फूल है। कांटों से मिलकर हम सब ने, कांटों से मिलकर मतलब जैसे हमारे जीवन में सुख होता है, वैसे ही हमारे जीवन में दुख भी होता है। तो यहाँ पे कांटा मतलब जो कांटे हैं हमारे जीवन के, वो उसका मतलब क्या, उसका मतलब जो हमारे जीवन के दुख है वो। कांटों से मिलकर हम सब ने, जो हमारे जीवन के दुख है, उन दुखों को लेकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। और जो हमारे ऐसा किसी भी व्यक्ति के जीवन में नहीं होता कि उनके जीवन में सब सुख ही सुख हो। उनके जीवन में जैसे सुख होता है, वैसे उनके जीवन में दुख भी होता है। तो उन्होंने क्या कहा, हंस हंस कांटों से मिलकर हम सब ने, मतलब जो हमारे जो जीवन में दुख है, उनसे मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। हम सब ने हंस हंस कर मतलब भले ही हमारे जीवन में कितने भी दुख हो, फिर भी हम लोगों ने हंसकर जीना सीखा है। हम लोग कभी भी वो जो दुख है वही सिर्फ नहीं मनाते, या अरे भगवान हमारे जीवन में दुख ही दुख है, हे भगवान हमारे जीवन में दुख ही दुख है, ऐसे हम लोग कभी नहीं करते। हम लोग भले ही हमारे जीवन में बहुत दुख हो, पर फिर भी हम लोग उससे भी जो है वो हंसते रहते हैं। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने मतलब क्या, एक सूत्र में जैसे हमारे गले, जो हम लोग भगवान, आप लोगों को पता है भगवान के गले में हम लोग माला पहनाते हैं, वो माला के जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, वो कैसे एक ही सूत्र में बंधे हुए होते हैं। वैसे ही एक सूत्र में बंधकर हमने, एक ही जैसे सूत्र में बंधकर हम लोगों ने हार गले का बनना सीखा। और जैसे फूल होते हैं वो एक सूत्र में बंधकर उसकी माला बनाई जाती है, वैसे ही हम लोगों ने भी एक सूत्र में बंधकर उसकी माला बनना सीख लिया है। सबके लिए सुगंध हमारी, और जैसे फूल होते हैं, जो उनकी जो सुगंध होती है, उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है, वो सबके लिए होती है, वैसे ही हमारे जीवन का एक अच्छा जो मोटो है, जो हमारा जीवन जो है वो सबके लिए जो हमारे जीवन की जो सुगंध है, हमारे जीवन की अच्छाई जो है वो सबके लिए है। अभी आप लोग मुझे बताओ, जो फूल होते हैं, जो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, वो कभी भी अपने उनकी जो फ्रेग्रेंस है, उनके बीच में भेदभाव करते हैं क्या, कि नहीं आप मुझे अच्छे लगते हो तो मैं आप लोगों को जो फ्रेग्रेंस है वो अच्छी आएगी, अगर आप लोग बुरे हो तो आप लोगों को फ्रेग्रेंस उसकी अच्छी नहीं आएगी। ऐसे फूल कभी भेदभाव करते हैं क्या, नहीं करते ना। वैसे हम लोगों को भी जो हमारे जीवन की अच्छाई है, जो हमारे जीवन में जो फ्रेग्रेंस है, वो सबको बांटना चाहिए। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। हम श्रृंगार मतलब क्या, सांझ सवार, श्रृंगार मतलब क्या, सांझ सवार।
हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम लोग जो सांड सवार जो होते हैं, श्रृंगार मतलब क्या कि हम लोग जो श्रृंगार करते हैं, जो हम लोग अच्छे दिखते हैं वो। हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम लोग धनी निर्धन के मतलब क्या, हम सब जो है वो जिनके पास धन होता है उनके भी है और जिनके पास धन नहीं होता है उनके भी है। हम लोग सब एक जो सबको जो है वो इक्वली, हम लोग सबको इक्वली मतलब इक्वली उनसे बिहेव करते हैं। अगर किसी के, हम लोग ऐसा करते हैं क्या कि किसी के पास अगर पैसा ज़्यादा हो या उसके पास वो धनी हो, उनके पास पैसा ज़्यादा हो तो उनसे हम लोग बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं, या जिसके पास पैसा नहीं हो उनसे हम लोग अच्छा बर्ताव नहीं करते। हम लोग ऐसा करते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम जो है वो सबसे इक्वली बिहेव करते हैं, सबके साथ हम लोग इक्वली, जैसे गरीबों के साथ हम लोग रहते हैं वैसे ही जिनके पास पैसा हो उनके साथ भी हम लोग वैसे ही रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, और हम लोग सब जो है वो एक उपवन के, एक बगीचे के हम लोग सब फूल है, और जो हमारा जो रखवाला है वो कौन है? भगवान है। ठीक है, आज हम लोगों ने हम सब सुमन एक उपवन के मतलब हम लोग सब एक बगीचे के फूल है, ये जो कविता है पेज नंबर 16 की 16 और 17 की वो आज हम लोगों ने सीखी। यहाँ पे हमारी जो कविता है वो पूर्ण हुई। जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का होगा तब हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोग एक ध्यान रखना, जब आप लोग ये पढ़ोगे, ये जो कविता मैंने आपको समझाई, तब आप लोग जब ये लेक्चर सुनोगे तब आप लोगों लेक्चर सुनने के बाद ये जो कविता है पेज नंबर 15 के ऊपर की ये जो कविता है वो आप लोग घर पे फिर से दोहराओगे। आपके माँ या पापा के सामने ये जो कविता है वो आप लोग फिर से दोहराओगे। ठीक है, ओके, बाय।